अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 3D, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 APS मैथ न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3। इसमें वो में क्या कहता है, इसमें वो कहता है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। ठीक है ना, उसने हमें ये कुछ एक्सप्रेशन दे दिए हैं। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में बिल्कुल एज इट इज़ ही है। ठीक है, इसमें जस्ट जो वैल्यू है ना, कुछ हमारे पास वैल्यू जो है, कुछ एक्सप्रेशन जो है उसने हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दिए हैं। फ्रैक्शन का मतलब है कि ओवर की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में। ठीक है, और कुछ जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो जो है कंप्लीटिंग स्केयर की फॉर्म में नहीं है। जैसे हमारे पास है ना 9 जो है किसका कंप्लीटिंग स्केयर है, ये हमारे पास है 3 का। मतलब 3 का स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। तो इसी तरह हमारे पास अगर जो है पार्ट ए उसका चेक करें तो 3a स्केयर प्लस 12a प्लस 12। ठीक है ना, इसमें जो 3 है ये किसी नंबर का परफेक्ट स्केयर नहीं है। ठीक है, तो इसको परफेक्ट स्केयर बना के इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें कुछ वैल्यू हमारे पास कॉमन आती है तो पहले कॉमन लेंगे उस पर, उसके बाद इस पर कोई आइडेंटिटी जो है अप्लाई होती है तो वो आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद ये हमारे पास जो बाकी आंसर बचेगा वो हमारे पास इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन में जाना है तो पूरा जो एक्सप्रेशन है ना कंप्लीट उसको एज इट इज़ लिख लेना है। इसके बाद चेक करना है अगर ये परफेक्ट स्केयर है। जैसे हमारे पास 3 जो है, मैंने पहले भी बताया कि 9 जो है वो किसका परफेक्ट स्केयर है, 3 का। तो 3 हमारे पास किसी नंबर का परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो देखें 3 इधर है, 12 है, ये 12 है, तो पूरी वैल्यू जो है 3 के टेबल पे डिवाइड होती है। तो इसका मतलब है कि 3 हमने इसमें से क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। जब हम 3 कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास, इधर से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, ए स्केयर। 3 4 हमारे पास क्या बन जाएगा, 12a। ठीक है, अगेन 3 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हमने इसमें से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन किसे कहते हैं, जो तमाम टर्म में सेम वैल्यू आ रही हो। जैसे हमारे पास 3 1 3, अगर अब इसको देखें 3 को मैं अंदर अगेन मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 को a से मल्टीप्लाई करूँ 3a स्केयर, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ 12a, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ 12 अगेन आ जाएगा। अब आपने इसको तो मज़ीद हम फैक्टराइज नहीं कर सकते इस 3 को, लेकिन जो ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू इसको हम मज़ीद जो है फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि अगर हमारे पास क्या आ जाए, a का स्केयर आ जाए प्लस हमारे पास 2ab आ जाए प्लस हमारे पास b का स्केयर आ जाए, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, a प्लस b होल का हमारे पास स्केयर, यानी हमारे पास ये कंप्लीटिंग स्केयर में आ जाता है। अब ये वाली जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो हमारे पास ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो इसको हमने इसके मुताबिक फैक्टराइज करना है। तो ये हमारे पास 3 इंटू, ठीक है ना, ये 3 जो है ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें ए को हम लिख सकते हैं, एक ए की जगह पे हमारे पास क्या है, ए ही है, तो 3a का स्केयर प्लस हमारे पास ये 2 फार्मूले वाला। ठीक है, और उसके बाद ए की जगह पे ए आ रहा है तो ए ही लिख लेना है, बी को आपने खाली छोड़ देना है। प्लस हमारे पास यहाँ पे देखें 4 आ रहा है, तो 4 किस डिजिट का स्केयर है, 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्केयर लिख लेना है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब इधर है देखें a का स्केयर प्लस 2ab, b की जगह पे हमारे पास इधर क्या आया है, 2 आया है, तो 2ab प्लस हमारे पास b का स्केयर। तो ये हमारे पास पहली टर्म का स्केयर, थर्ड टर्म का स्केयर, और उसके बाद दोनों टर्म को आपस में क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, a और b की जगह पे जो वैल्यू a की जगह पे a है और b की जगह पे 2 है, उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। तो इसको जो है हमें मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। a की जगह पे जो वैल्यू है वो a ही है, और b की जगह पे हमारे पास, अब देखें 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पे आपने प्लस ही लगाना है। तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और उसका आपने क्या ले लेना है, स्केयर लेना है, क्योंकि a की जगह पे a है और b की जगह पे भी 2 है, और a और b की टर्म लेते हैं और उसका क्या ले लेते हैं, स्केयर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका पार्ट a हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट b की तरफ। पार्ट b में उसने हमें जो है ऑलरेडी ही परफेक्ट स्केयर जो है a की जगह पे भी वैल्यू दे दी है और b की जगह पे भी वैल्यू दे दी है। देखें 25b स्केयर प्लस 5bc प्लस 1/4 जो है हमारे पास 1/4c का स्केयर है। ठीक है, अब वो कहता है कि इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। एक दफ़ा तो इसको सोल्यूशन में एज इट इज़ लिख लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिख लेनी है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमारे पास किसके इक्वल है, a का स्केयर प्लस हमारे पास क्या है
2ab है प्लस हमारे पास क्या है b का स्केयर है विच इज़ इक्वल टू है हमारे पास a प्लस b होल का हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। अब देखिए 25 जो है वो हमारे पास किसका जो है परफेक्ट स्केयर आ रहा है। 25 जो है हमारे पास आता है 5 का और b हमारे पास क्या आ जाएगा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है ना, एक ही जगह पे जो वैल्यू है ना हमारे पास एक ही जगह में 25 b स्केयर है तो a होल का स्केयर ले लिया तो वो हमारे पास 5b का स्केयर आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले वाला a जो टर्म है उसका स्केयर प्लस b टर्म जो है उसका स्केयर प्लस 2ab a को और b को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। आइडेंटिटी है ये जो फार्मूला है वो मैंने लिख दी है प्लस हमारे पास 2 फार्मूले वाला एक ही जगह पे क्या है 5 है b और b हमारे पास देखें ये 1/4 c है तो 1/4 किसका परफेक्ट स्केयर है ये हमारे पास है 1/2 और उसका अगर स्केयर लें तो वो हमारे पास 1/4 होता है तो प्लस आपने क्या लिख लेना है 1/2 होल का हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे स्केयर लिख लें। ठीक है, a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर ये 1/2 c होल का स्केयर लिखा है मैंने। अब मज़ीद इसको मैं एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ ताकि ये हमारे पास जो है आगे जो है डिजिट चला गया तो ये हमारे पास 5b होल का स्केयर और उसके बाद प्लस 2 फार्मूले वाला। ठीक है, और a की जगह पे हमारे पास 5b है और b की जगह पे हमारे पास 1/2 c है और प्लस हमारे पास 1/2 c और होल का हमारे पास क्या है स्केयर है। अगर हम इसको होल फॉर्म में यानी स्केयर की फॉर्म में लिखना है तो क्या आएगा a की वैल्यू लेनी है और b की वैल्यू लेनी है तो a की जगह पे हमारे पास क्या है 5 है और 5b प्लस 2 के साथ देखें प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लिख लेना है और b की जगह पे हमारे पास क्या है 1/2 c है और होल का हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। अगर दोबारा मैं इसको एक्सपेंड करूं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। देखें 5b का स्केयर लिया तो 25b स्केयर, अब 2 ये 2 से कट गया तो बाकी 5bc बच गया तो 1/2 होल का स्केयर लेंगे तो 1/4 c का स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका b पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके c और d पार्ट की तरफ। अब इसका c पार्ट देखें, c पार्ट में हमारे पास क्या है 16/49 d का स्केयर प्लस 8/35 df प्लस 1/25 f का स्केयर है। ठीक है, वो कहता है कि इसको आपने क्या करना है फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले देखना है इसमें हमारे पास अगर ये परफेक्ट स्केयर बनता है तो ठीक है। जैसे हमारे पास 16 है ना तो 16 हमारे पास किस डिजिट का परफेक्ट स्केयर है ये हमारे पास है 4 का। अगर 4 का स्केयर लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 16 के। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन वहाँ पे लेते हैं जहाँ पे हमारे पास अगर कोई डिजिट जो है वो परफेक्ट स्केयर नहीं बन रहा या उस पर आइडेंटिटी जो है अप्लाई नहीं हो रही तो फिर उस पर हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही जो है फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ यानी आइडेंटिटी जो है अप्लाई करने लगा हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास या आइडेंटिटी है वो हमारे पास होती है a का स्केयर प्लस हमारे पास क्या है 2ab प्लस हमारे पास b का स्केयर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है a प्लस b होल का क्या होता है स्केयर होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे a की जगह पे क्या आ रहा है 16/49 d का स्केयर है और ये 2 फार्मूले वाला है और b की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है 1/25 f का स्केयर है और ये हमारे पास जो दरमियान में मिड टर्म आ रही है ये 2ab का क्या है प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे जो है हमारे पास एक a की जगह पे यानी a जो टर्म है वो हमारे पास क्या है 16 ओवर आपने क्या लिख लेना है 16 है तो इसको आप जो है कंप्लीटिंग स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे ना 16 है ना तो ये हमारे पास इसका जो कंप्लीटिंग स्केयर यानी परफेक्ट स्केयर हमारे पास किस डिजिट का आ रहा है वो 4 का आ रहा है तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 4। ठीक है, ये हमारे पास है 4 ओवर हमारे पास 49 किस डिजिट का परफेक्ट स्केयर है ये हमारे पास है 7 का और उसके बाद साथ हमारे पास क्या आ रहा है d आ रहा है और उसका हमने क्या ले लेना है स्केयर प्लस हमारे पास 2 फार्मूले वाला। अब a की जगह पे जो टर्म है वो हमारे पास क्या है 4/7 है और साथ हमारे पास d आ रहा है और उसके बाद हमारे पास जो है b की जगह पे जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है 1/25 है तो 1/25 किसका परफेक्ट स्केयर है तो ये हमारे पास है 1/5 क्योंकि 5 का स्केयर लें तो वो हमारे पास क्या होता है 20/25 और साथ हमारे पास f आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और प्लस हमारे पास 1/5 होल का हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा।
साथ हमारे पास एफ आ रहा है तो एफ भी आपने साथ राइट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4/7 होल का 4/7 डी होल का स्केयर ओपन करें तो ये हमारे पास 4 का स्केयर लिया 16, 7 का स्केयर लिया 49 और 7 डी का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला है। अब देखें इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर को तो 35 आए, नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एफ आए। 2 4s आर 8, 7 5s आर 35 और डी एफ एज इट इज़। अब 1/5 है तो 1/5 का स्केयर ओपन करेंगे तो 1/25 स्केयर आ जाएगा। अगर इसको स्केयर फॉर्म में या होल फॉर्म में लिखेंगे तो हमें कौन कौन सी टर्म चाहिए होती है। एक ही जगह पे जो वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी है 4/7d है, और 2 के साथ देखना है कौन सा साइन है प्लस का, और b की जगह पे जो टर्म है वो हमारे पास कौन सी है 1/5 और साथ हमारे पास f आ जाएगा और होल का हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर अगर हम इसको होल फॉर्म यानी स्केयर यानी परफेक्ट स्केयर यानी कंप्लीटिंग स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास 4/7d प्लस 1/5f होल का स्केयर। ये हमारे पास जो सी पार्ट है वो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके जो है डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर लाइन लगाने लगा हूँ मैं, तो जो हमारे पास डी पार्ट है उस पर भी मैं डायरेक्ट ही आइडेंटिटी अप्लाई करने लगा हूँ। जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है ए का स्केयर प्लस हमारे पास 2ab प्लस हमारे पास b का स्केयर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास a प्लस b होल का हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें a की जगह पे जो हमारे पास टर्म आ रही है वो हमारे पास क्या आ रहा है h की पावर 4। तो इसको मैं अगर a स्केयर की फॉर्म में लेके आऊँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा h स्केयर का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने h की पावर 4 लेके आना ना, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2s आर 4 तो h की पावर 4 आ जाएगा प्लस हमारे पास 2 फार्मूले वाला। a की जगह पे जो टर्म आ रही है वो हमारे पास h स्केयर है और b की जगह पे जो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास क्या है k का स्केयर है। तो अगर मैं इसको होल फॉर्म में लिखूँ तो ये हमारे पास जस्ट k आएगा, तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है k लिख लेना है और प्लस हमारे पास k होल का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। अगर आप पहले b वाली टर्म लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये वाली जो b वाली ये वाला जो है बॉक्स आप इसको खाली छोड़ दें तो ये k है तो k होल का स्केयर हमें जस्ट विदाउट जो है पावर हमने यहाँ पे k लिखना है। a का स्केयर प्लस 2ab क्योंकि अकॉर्डिंग बाय द आइडेंटिटी a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर विच इज इक्वल टू a प्लस b होल का स्केयर। अब आपने क्या करना है, आपने इसको जो है स्केयर की फॉर्म में लिखना है। स्केयर की फॉर्म में लिखने के लिए हमें कौन कौन सी जो टर्म चाहिए, एक a की वाली और दूसरी b वाली। a की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है h का स्केयर आ रहा है और b की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है प्लस k आ रहा है और होल का आपने क्या ले लेना है स्केयर ले लेना है। तो ये हमारे पास जो इसका डी पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास है 6। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को भी हमने जो है फैक्टराइज करना है मुकम्मल तौर पर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में इतना फ़र्क है कि वहाँ पे जो आइडेंटिटी हम लगाते थे प्लस वाली लगाते थे और यहाँ पे जो है हमने क्या करना है माइनस वाली लगाना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को किया। जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने आइडेंटिटी अप्लाई की उसमें हमारे पास क्या था प्लस वाली आइडेंटिटी थी, और जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमने जो आइडेंटिटी अप्लाई की वो हमारे पास माइनस वाली थी। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आइडेंटिटी अप्लाई करने से पहले आपने इसमें चेक करना है कि हमारे पास इसमें कुछ कॉमन आता है या नहीं आता। अगर इसमें चेक करें तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आ रहा है 4। ठीक है, अगर इधर से हम क्या करें 4 कॉमन ले लें, ठीक है, तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास क्या बच जाएगी 9 4s आर हमारे पास क्या होता है 36। तो यहाँ पे 9m का स्केयर और उसके बाद -4 1s आर 4 और 4 2s आर हमारे पास क्या आ जाएगा 28mn। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास प्लस क्या है 4 4s आर हमारे पास क्या आता है 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4n का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। ब्रैकेट आपने क्या कर देनी है क्लोज कर देनी है। अगेन देखें ये वाला एक्सप्रेशन दोबारा आता है 9 4s आर 36 4 12s आर 48 4 4s आर 16 n का हमारे पास क्या आ गया स्केयर आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है बाकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचा है इस 4 के अलावा यहाँ पे हमने इसको क्या कर देना है, इस पर आपने आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, वो हमारे पास है ए का स्केयर माइनस हमारे पास अब 2 के साथ माइनस आएगा -2ab प्लस हमारे पास b का स्केयर
विच इज़ इक्वल टू हमारे पास a माइनस बी होल का हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने जो है जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है जिसको हमने कॉमन लेके सिंप्लीफाई किया है, उसके ऊपर ये वाला फार्मूला या आइडेंटिटी जो है हमने क्या कर देनी है, अप्लाई कर देनी है। तो ये 4 जो है इसको तो मज़ीद हम जो है फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये हमारे पास 4 जो है एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये 9 जो है ये हमारे पास किसका परफेक्ट स्केयर है, ये हमारे पास है 3 और साथ हमारे पास m है और उसका हमारे पास होल का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। माइनस हमारे पास ये 2 फार्मूले वाला, एक ही जगह पे जो वैल्यू है वो हमारे पास अब क्या है 3m है, और उसके बाद हमारे पास जो b की जगह पे वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 2n है। ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2n होल का हमारे पास स्केयर आ जाएगा। अगेन देखें 3 का स्केयर ओपन किया तो वो हमारे पास 9m स्केयर, अब 2 3 आर 6 6 2 आर माइनस 12mn, 2 का स्केयर 2n का स्केयर ओपन करेंगे तो 4n। ये वाली जो आइडेंटिटी है हमने इस पर अप्लाई कर दी। कैसे अप्लाई की, a की जगह पे 9m स्केयर है और b की जगह पे 4n है, और उसके बाद इन दोनों का स्केयर लेके, जैसे यहाँ पे देखें ये और ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब मज़ीद आपने नेक्स्ट बेटा क्या करना है, इसको आपने जो है स्केयर फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, स्केयर फॉर्म हमारे पास क्या है, ये 4 जो है हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 4, ये जो हमारे पास ब्रैकेट से पहले हमने कॉमन लिया, और उसके बाद हमारे पास ये क्या है 3m है, और उसके बाद 2 के साथ जो कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का, और उसके बाद ये हमारे पास क्या है 2n है, और होल का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपको सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई करनी आनी चाहिए, a का स्केयर, उसके बाद b का स्केयर, माइनस हमारे पास 2ab आ जाएगा। अब इधर आ जाए इसके b पार्ट की तरफ, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। b पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है, b पार्ट को भी हमने एज इट इज़ ही सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इसमें हमारे पास अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। कॉमन हमारे पास इसमें क्या आ रहा है 1/3, देखें 1/3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो 1/3 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास क्या बच जाएगा, p का स्केयर माइनस हमारे पास 2pq, और प्लस हमारे पास क्या है q का स्केयर, ब्रैकेट हमारे पास क्या है क्लोज है। ठीक है, अब बाकी जो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बचा है इस पर हमने ये वाली आइडेंटिटी ही अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी में पहले जो है राइट करने लगा हूँ, वो हमारे पास क्या है a का स्केयर है, माइनस हमारे पास 2ab है, प्लस हमारे पास b का स्केयर है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है a माइनस b होल का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 1/3 जो है उसको तो हमने एज इट इज़ ही लिख लेना है। ए की जगह पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रहा है, p आ रहा है, तो p आपने होल का क्या ले लेना है, स्केयर, और उसके बाद -2 फार्मूले वाला, a की जगह पे जो वैल्यू है वो हमारे पास p है, और b हमारे पास क्या आ रहा है, q आ रहा है। तो ये हमारे पास q, कैसे मुझे पता चला q है, क्योंकि यहाँ पे b जो एंड वाली टर्म होती है स्केयर वाली, वो हमारे पास क्या होती है, b की टर्म होती है। तो यहाँ पे आपने q होल का क्या लिख लेना है, स्केयर, ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 a की जगह पे जो टर्म है वो हमारे पास अब स्केयर की फॉर्म लिखने लगा, कौन सी टर्म लेनी है, a और b वाली। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a की जगह पे जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, p है, b की जगह पे जो टर्म है वो हमारे पास साइन हमारे पास माइनस का, और b की जगह पे जो टर्म है वो हमारे पास q है, ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है, उसका आपने क्या लिख लेना है, स्केयर लिख लेना है। कैसे किया, जस्ट हमने पहले इसमें चेक किया, कॉमन है तो कॉमन लिख लिया, 1/3 तीनों में टर्म में कॉमन था, फिर हमारे पास p स्केयर माइनस 2pq प्लस q स्केयर, ये हमारे पास टर्म बच गई, एक्सप्रेशन बच गया, इसके ऊपर हमने ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, p का स्केयर माइनस 2pq प्लस हमारे पास q का स्केयर, p माइनस q होल का स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन अगेन आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका b पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके c और d पार्ट की तरफ, उसको हमने सॉल्व करना है। जो c पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 16r का स्केयर माइनस RS प्लस 1/64s का स्केयर है। तो क्या करना है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए 16r का स्केयर माइनस RS प्लस 1/64s स्केयर, एक दफ़ा तो आपने इसको सोल्यूशन में एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद आपने जो आइडेंटिटी इस पर अप्लाई करनी है, a का स्केयर माइनस 2ab प्लस हमारे पास b का स्केयर, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, a माइनस b होल का स्केयर है। तो a की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, a की जगह पे हमारे पास आ रहा है 16r का स्केयर। तो ये हमारे पास किस डिजिट का जो है परफेक्ट स्केयर है, तो ये हमारे पास है 4।
आर होल का हमारे पास क्या है, स्केयर है। और उसके बाद है हमारे पास माइनस जो है 2 फार्मूले वाला है, ये 2 फार्मूले एक ही जगह पे जो वैल्यू है उसका स्केयर ले लेना है। उसके बाद 2 फार्मूले वाला एक ही जगह पे जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, 4r है। और बी की जगह पे जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास देखें ये 1/64 है। तो ये किस डिजिट का परफेक्ट स्केयर है, तो ये 1 हमारे पास है 8 और उसके साथ हमारे पास क्या आ रहा है, एस आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, आपने प्लस क्या करना है 1/8 और इसी डिजिट का आपने क्या ले लेना है, स्केयर ले लेना है। ठीक है, क्योंकि दोबारा इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 1/8 है तो 1 का स्केयर लेंगे तो 1, 64 का स्केयर जो है 8 का स्केयर लेंगे तो 64 और एस का स्केयर लेंगे तो एस स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 का स्केयर लेंगे तो 16, आर का स्केयर लेंगे तो आर स्केयर। अब यहाँ पे देखें 4 2s are 8, ये वाला 8 और ये वाला 8 कट गया तो बाकी माइनस आर एस, तो 1/8 का स्केयर लिया तो 1/64 एस का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए का स्केयर माइनस 2ab प्लस हमारे पास बी का स्केयर। तो इसको अब अगर हम स्केयर की फॉर्म में लिखें तो ए की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, 4r आ रहा है और बी की जगह पे हमारे पास माइनस, देखिए माइनस किसके साथ आ रहा है, 2 के साथ, तो -2 लिख लेना है और हमारे सॉरी माइनस का साइन लगाना है। और इसके बाद आपने जो बी की जगह पे जो टर्म है वो लिखनी है, वो हमारे पास क्या है वो हमारे पास है 1/8 और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा और उसका आपने क्या ले लेना है, स्केयर ले लेना है। अगेन देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, ए का स्केयर -2ab प्लस बी का स्केयर, ए की जगह पे हमारे पास 4r आ रहा है और 2 के साथ माइनस है तो माइनस लगा लिया। और उसके बाद 1/8 बी की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा था 1/64s का स्केयर, तो 1/64s का स्केयर हमारे पास किसका परफेक्ट स्केयर है, तो 1/8 है, तो 1/8s का स्केयर लेंगे तो 1/64s स्केयर आता है। तो ये हमारे पास इसका सी पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट को देखें, डी पार्ट में हमारे पास जो है उसने जो एक्सप्रेशन दिया है उस पर भी हमने आइडेंटिटी अप्लाई करके उसको फैक्टराइज करना है। कि कौन सी आइडेंटिटी है हमारे पास, माइनस वाली, वो हमारे पास क्या है, ए का स्केयर -2ab प्लस हमारे पास बी का स्केयर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास a माइनस बी होल का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब ए की जगह पे जो टर्म आ रही है वो हमारे पास क्या है, 25 किसका परफेक्ट स्केयर है, 5 का। ठीक है, 5 का स्केयर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25 माइनस हमारे पास 2 फार्मूले वाला ये वाला और ए की जगह पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और उसके बाद बी की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, अब देखें टी का स्केयर यू का स्केयर, ये सारी टर्म हमारे पास किसकी है, बी की। इसको पावर के बगैर यानी जो है स्केयर के बगैर इधर आपने लिख लेना है। तो ये हमारे पास टी यू एज इट इज़ आ जाएगा और प्लस हमारे पास यहाँ पे टी यू होल का आपने क्या लिख लेना है, स्केयर लिख लेना है। अगेन देखिए इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 का स्केयर ओपन किया तो 25 और इसके बाद 5 2s आर हमारे पास -10 टी यू आ जाएगा। इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हमारे पास मिड टर्म आ जाएगी। उसके बाद प्लस का साइन है, टी यू का स्केयर लें तो टी का स्केयर और यू का स्केयर आ जाएगा। अब मजीद इसको अगर हम स्केयर की फॉर्म में लेके आएँ तो कौन सी टर्म लेते हैं, ए वाली और बी वाली। ए की जगह पे हमारे पास क्या है 5 है और बी की जगह पे देखें 2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। और उसके बाद जो बी की जगह पे जो टर्म है वो हमारे पास कौन सी है, टी यू है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने स्केयर फॉर्म में लिख लेना है। तो ये हमारे पास ए का स्केयर -2ab प्लस हमारे पास बी का स्केयर, तो ये हमारे पास इसको अगर स्केयर की फॉर्म में लेके आएंगे तो 5 - टी यू होल का स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका डी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 को देखें तो इसमें भी हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है आइडेंटिटी है वो कौन सी इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो उसने एक्सप्रेशन दिया है वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है 32a का स्केयर -98b का स्केयर। वो कहता है कि इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले चेक करें कि ये हमारे पास किसी परफेक्ट नंबर का, ये हमारे पास किसी डिजिट का परफेक्ट स्केयर है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे पास 36 है वो हमारे पास किसका परफेक्ट स्केयर है, वो हमारे पास 6 का स्केयर है। अगर 9 की बात करें तो 9 हमारे पास किसका है, 3 का स्केयर है। तो ये हमारे पास 32 ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसका ये हमारे पास परफेक्ट स्केयर हो। तो क्या करेंगे, इसमें हमने जो 2 है वो हमने कॉमन ले लेना है। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2 16 आर हमारे पास क्या होता है 32 और ए स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। और उसमें से उसके बाद हमारे पास
अब 98 में 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 2 4s आर 8 1 बचेगा, 2 9s आर 18 आ जाएगा और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा b का स्केयर और ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है। ठीक है, जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया है, जस्ट कॉमन लिया है। कॉमन किसे कहते हैं, जो दोनों वैल्यू में हमारे पास दोनों टर्म में हो। जैसे यहाँ पे 2 टर्म है तो 2 टर्म में हमारे पास जो कॉमन आ रहा है ये वैल्यू जो है 2 के टेबल पे डिवाइड हो रही है। जैसे अब 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98। अब आपने क्या करना है, इस पर आइडेंटिटी जो अप्लाई करनी है वो लिखने लगा हूँ। ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लें या माइनस में पहले लिख लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, और एक दफ़ा आपने इसको क्या करना है माइनस में लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो फार्मूला है, ये वाली जो आइडेंटिटी है, इस पर आपने क्या कर देनी है, अप्लाई कर देनी है। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास इसके इक्वल आएगा, तो 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास 4a और उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है 49 किसका परफेक्ट स्केयर है, 7b है और उसके बाद हमारे पास होल का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ब्रैकेट आपने क्या कर देनी है, क्लोज कर देनी है। तो 2 इंटू हमारे पास, अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेना, एक दफ़ा माइनस में लिख लेना, क्योंकि ए का स्केयर है माइनस बी का स्केयर है। ठीक है, अब ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर अगर इसको हम एक्सपेंड करें ना, ठीक है, इस पर हम ये वाली आइडेंटिटी जो है अप्लाई करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये एक दफ़ा हमारे पास इसको हम लिख लेंगे प्लस में और एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे माइनस में। अब ए की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, 4a आ रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लस आपने क्या लिख लेना है, अकॉर्डिंग बाय द आइडेंटिटी 7b लिख लेना है, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, और उसके बाद आपने लिख लेना है 4a माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 7b आ जाएगा। ब्रैकेट आपने क्या कर देनी है, क्लोज कर देनी है। ठीक है, एक दफ़ा वैल्यू आपने प्लस में लिख ली, एक दफ़ा वैल्यू आपने किस में लिख ली, माइनस में लिख ली, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जस्ट आपको आइडेंटिटी का यूज़ करना आना चाहिए। वो हमारे पास ए का स्केयर है माइनस बी का स्केयर है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो उस पर हमने आइडेंटिटी लगाई तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसका जो पी पार्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में देखें क्या करना है, अगेन यही वाली आइडेंटिटी है, हमने क्या करनी है, इस पर अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपने देखना है अगर इसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेना है, अगर कॉमन नहीं है तो फिर हमने इस पर ये वाली जो आइडेंटिटी है अप्लाई कर देनी है। तो क्या करेंगे, एक दफ़ा जो है आइडेंटिटी वो लिखने लगूंगा। अगर हमारे पास ए का स्केयर हो माइनस बी का स्केयर हो तो उसको हम एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा हम उसको प्लस में लिख लेते हैं। अगर पहले प्लस लिखना है तो बाद में माइनस लिख लेंगे, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब इसको हम होल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हमारे पास सी है ना, तो सी होल का स्केयर माइनस हमारे पास 1/2d और उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ब्रैकेट आपने क्या कर देनी, क्लोज कर देनी है। ठीक है, अब एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। ए का स्केयर आ रहा है, माइनस आ रहा है और बी का स्केयर है, तो सी माइनस हमारे पास, या सी पहले लिख ले, सी प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2d आ जाएगा। ब्रैकेट आपने क्या कर देनी है, क्लोज कर देनी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास आ जाएगा c माइनस डी आ जाएगा, तो c माइनस हमारे पास 1/2d आ जाएगा। ब्रैकेट आपने क्या कर देनी है, क्लोज कर देनी है। ठीक है ना, हमारे पास देखिए c का स्केयर ओपन करेंगे, c स्केयर 1/2d का स्केयर ओपन करेंगे तो 1/4 का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जस्ट जो है आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी जो है एक स्केयर माइनस बी स्केयर, उसको हमने एक्सपेंड किया तो वो हमारे पास इसकी इक्वल होती थी। इसके मुताबिक एक की जगह पे सी है तो सी आ जाएगा, प्लस से बी की जगह पे 1/2 है, डी आ जाएगा। ए की जगह पे सी तो हमारे पास माइनस 1/2d और उसके बाद आपने एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम इसके पार्ट चलते हैं सी और डी की तरफ, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब सी पार्ट को देखें, वो हमारे पास क्या है, 9h स्केयर ओवर 100 माइनस 16 के का स्केयर सोल्यूशन में जाना है, एज इट इज़ लिखना है और उसके बाद चेक करना है दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन है तो ठीक है, नहीं है तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट इस पर आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है। आइडेंटिटी आपने कौन सी अप्लाई करनी है कि हमारे पास जो ए का स्केयर है और उसके बाद माइनस हमारे पास बी का स्केयर है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए माइनस बी है, या पहले प्लस लिख लें बाद में माइनस लिख लें, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी है। ठीक है, अब ए की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, 9h स्केयर ओवर 100 है, तो इसको अगर हम परफेक्ट स्केयर में लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3h डिवाइडेड बाय हमारे पास 10 जो है वो किस डिजिट का स्केयर है, वो हमारे पास है 10 है और होल का आपने क्या ले लेना है, स्केयर ले लेना है,
माइनस हमारे पास 16 किस डिजिट का स्केयर है 4 का। ठीक है, 4 का स्केयर जो है आप एक्सपेंड करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, वो हमारे पास आता है 16 के, और होल का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब मज़ीद आपने क्या करना है, आपने इस पे ये ऊपर वाली आइडेंटिटी जो मैंने लिखी है वो आपने इस पे अप्लाई कर देनी है। अगर ए का स्केयर हो माइनस बी का स्केयर हो, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो एक ही जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है 3h ओवर हमारे पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है, और प्लस आपने क्या लिख लेना है 4k लिख लेना है। ब्रैकेट आपने क्या कर देनी है, क्लोज कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, तो 3h डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है माइनस लिख के, और उसके बाद b की जगह पे जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है 4k आ रहा है। ठीक है ना, जस्ट आपने यहाँ पे जो है फार्मूला ही अप्लाई किया है, a का स्केयर है माइनस b का स्केयर है, a की जगह पे 3h ओवर 10 है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे 3h ओवर 10, और जहाँ पे b है वहाँ पे 4k। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसका जो डी पार्ट है उसको देखते हैं। डी पार्ट में देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन में जाना है, एम स्क्र माइनस 64 n की पावर 4 है। ठीक है, तो आइडेंटिटी लिखने लगा हूँ। आइडेंटिटी हमारे पास इस पर जो अप्लाई होनी है वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास होगी ए का स्केयर माइनस हमारे पास बी का स्केयर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक दफ़ा माइनस में लिख लें इसको, या पहले प्लस में लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, और उसके बाद एक दफ़ा आप इसको माइनस में लिख लें। पिछले जो कुछ क्वेश्चन है जिसमें मैंने पहले माइनस लिखा और बाद में मैंने प्लस लिखा है, तो वो गलत नहीं है। ठीक है ना, पहले माइनस लिख लें या बाद में माइनस लिख लें, एक ही बात, ये आंसर दोनों से सेम ही आएगा। अब आपने इस पर क्या करना है, ये ऊपर वाले जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ना, इस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए तो हमारे पास जो वैल्यू है ना वो हमारे पास स्केयर की फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, एम होल का हम क्या ले लेंगे स्केयर, माइनस हमारे पास 64 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8। ठीक है, 64 हमारे पास किस डिजिट का स्केयर है, वो हमारे पास है 8 है, या हमारे पास किस डिजिट का परफेक्ट स्केयर है, वो हमारे पास है 8। देखें 8 को हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 8 8 हमारे पास क्या होता है 64। अगर ऐसे नहीं करना तो इसके हम फैक्टर प्राइम फैक्टर बना के भी लिख सकते हैं। तो 8n की पावर आपने क्या लिख लेनी है 2 है, क्योंकि यहाँ पे n की पावर 4 है, तो पावर की पावर आपने लिखेंगे, तो फिर हमारे पास n की पावर क्या आएगी 4 आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एम स्केयर माइनस 8n स्केयर उसकी पावर हमारे पास स्केयर में आएगी। ठीक है, अब इसको आपने ये वाला फार्मूला ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में आपने लिख देना है। तो ये हमारे पास जो है इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये हमारे पास m माइनस 8n का स्केयर। ठीक है, या पहले प्लस लिख लें, और उसके बाद हमारे पास आपने क्या लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट m माइनस आपने क्या लिख लेना है 8n का स्केयर लिख लेंगे। एक दफ़ा वैल्यू आपने माइनस में लिख ली, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लिख ली, तो ये हमारे पास इसका जो डी पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर किसी किस्म का कोई इशू है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।